जिमिन, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा एंड आई विल। मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, मगर सब करने का क्या मतलब है? तुम्हारे पास अभी पूरी ज़िंदगी है, तुम्हें उसे जीना है। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। कैन यू जस्ट इमेजिन कि अगर तुम ऐसा कर देती तो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम मेरी कोई भी बात समझना नहीं चाहती। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, मगर तुम मेरी कोई बात नहीं समझोगी। जिमिन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है, मैंने महसूस किया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। और तुम्हें भी तो मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर क्यों यहाँ आए हो? क्यों मुझे ये महसूस करने पर मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ? नहीं जिमिन, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, या फिर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें कुछ हो जाने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ होने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या तुम भूल गई कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? हाँ जिमिन, 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 क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो जिमिन। क्योंकि कोशिश तो करता है, मगर जिमिन नहीं उठती। अब क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिमिन ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जिमिन, ये क्या हो गया तुम्हें? उठो। पहले मुझे इसे बेड पर लेटाना होगा। पानी। इसके बाद योंगी जिमिन को पानी से उठाने की कोशिश करता है, बट एज वेल कि जिमिन बेहोश थी, इसलिए वो नहीं उठती। थक हार कर योंगी को डॉक्टर को कॉल करना पड़ता है। डॉक्टर, जिमिन ठीक तो है ना? यस मिस्टर मिन, फिजिकली ये बस थोड़ी सी कमज़ोर है। शायद इन्हें खाने पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। एंड अबाउट मेंटल हेल्थ, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, और इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड और एंजाइटी में पता नहीं इनका दिमाग सरवाइव कैसे कर पा रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड। आई डू थिंक इन्हें मेंटल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। मेंटल एक्टिविटीज़ मतलब, यानी कि इन्हें किसी भी तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं मिलने चाहिए, और नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं। क्या? मगर कैसे? मिस्टर मिन, वो तो आप और उसकी फैमिली ही जाने। मुझे अब चला चाहिए बाय द वे। क्या हाल बना लिया है तुमने जिमिन अपना। शायद यही वजह थी कि मुझे पिछले कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं हो रहा था, मगर आज जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो ऐसा लग रहा है शायद मैंने सब कुछ पहले ही बिगाड़ दिया था। काश कि अपने ईगो को साइड में हटाकर मैं पहले ही समझ गया होता कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, मगर नहीं, मुझे सिर्फ अपना दर्द नजर आ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम गलत हो, मगर ऐसा नहीं था। जबकि तुम थे जिसने अपना बड़प्पन दिखाया, मुझ पर कभी पलट कर ये नहीं कहा कि मैं इन सब चीज़ों के लिए पछताऊंगा, जबकि आई डू। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं समझ पाया, क्यों मुझे वो तुम्हारी आंखों का दर्द दिख नहीं पाया। जिमिन, आई डोंट नो, कुछ समय पहले मैंने जो कहा उस वक्त तुम होश में थी या फिर नहीं, मगर मैंने जो कुछ भी कहा वो सच था। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और ये प्यार कभी भी कम नहीं होगा। मैं भले ही मॉम के चलते किसी और लड़की से शादी कर रहा हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की थी जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा,
और ना ही तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को कभी दे पाऊंगा। खैर, अभी तुम आराम करो। मैं शायद सभी मुझे घर पर ढूंढ रहे होंगे, मगर सिर्फ आज की रात मुझे तुम्हारे करीब रहना है। मैं घर नहीं जाऊंगा। यूंगी जिमिन का हाथ पकड़े हुए पूरी रात उसके साथ ही था। उसे देखते हुए कब उसकी नींद उसके साथ ही लग गई उसे पता ही नहीं चला, और काउच पर बैठे बैठे ही वो भी सो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लड़का चाहता क्या है। मैंने उसके ऑफिस में भी कॉल किया था। मैनेजर ने कहा कि वो शाम को ही निकल गया था। फिर अभी तक वो घर पे पहुंचा क्यों नहीं? रात के 11 बजने वाले हैं। ना ही तो उसका कॉल लग रहा है और ना ही तो उसके बारे में कुछ पता चल रहा है। मम्मी, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? शुगा कोई बच्चा थोड़ी ना है। उसकी इतनी बड़ी कंपनी है, गया होगा किसी मीटिंग में। आपको तो पता ही है कि उसका नाइट में भी कोई अता पता रहता नहीं है। आई नो जे हो, बट अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बता दूं कि यूंगी को अगर नाइट में कोई काम होता है तो वो मुझे बता कर जाता है। मगर आज उसने ना ही तो मुझे सुबह बताया, ना ही तो कॉल पर, नॉट इवन उसने मुझे मैसेज भी नहीं किया है। एक सेकेंड, कहीं फिर से जिमिन ने तो कुछ मॉम या क्या बोल रही हैं? कुछ गलत नहीं बोल रही मैं। वैसे भी उस लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले भी तुम उसके कारनामे देख चुकी हो। मुझे तो पक्का पता है उसी ने कुछ किया होगा। मॉम प्लीज, आपने भी देखा है कि अभी पिछले कई दिनों से क्या क्या हो रहा है, फिर भी आपको लगता है कि जिमिन ऐसा कुछ करेगी? हाँ, और अगर तुम भूल गई हो तो मैं बता दूं ये कि अभी जो हो रहा है वो हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है, और क्या पता गुस्से में उस लड़की ने यूंगी के साथ कुछ कर दिया हो तो। और तो क्या, वो लड़की तो वैसे भी कुछ भी कर सकती है। दिखाओ तुम्हारा फोन, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, सारा सच अभी बाहर आ जाएगा। इसके बाद जिनियन का फोन छीनकर जिमिन के नंबर पर कॉल करती है, मगर वो दोनों तो सो चुके थे, इसलिए जिमिन का नंबर नहीं लग रहा था। लो देख लो, ना ही तो यूंगी का नंबर लग रहा है और ना ही तो इस जिमिन का। अगर मेरा बेटा सुबह तक घर नहीं आया ना तो मैं बता रही हूँ मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर जिन गुस्से में वहां से चली जाती है। हाँ यूंगी, यानी कि ये पूरी रात यही मेरे साथ? हाँ यूंगी, ये छोड़ो मेरा हाथ। इसके बाद जिमिन यूंगी का हाथ हटाने की कोशिश तो करती है मगर नाकाम, और तभी अचानक से उसकी नजर यूंगी पर पड़ती है जो कि पीसफुली एक छोटे से बच्चे की तरह सो रहा था। हाँ, लगता है ये उठ रहा है। मुझे वॉशरूम के लिए जाना चाहिए। वैसे भी कल रात जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं तो इसे फेस नहीं कर सकती। इतना सोचकर जिमिन उठती है और वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। हाँ, ये जिमिन कहाँ चली गई? ओह, वॉशरूम में है। खैर, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं तुम्हें अब क्या बताऊं, क्या समझाऊं, मगर आखिरी बारी से तुम्हें ये, या फिर मैं तुमसे ये प्रॉमिस लेकर रहूंगा कि तुम अब अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जो तुम्हें हर्ट करे। और ये जो भूत तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाने का चढ़ रखा है, इसे भी उतारना पड़ेगा।
या तो फिर मैं इसके लिए भी तुमसे एक प्रॉमिस ले लूँगा कि तुम अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करो, एक बार फिर से। तो तुम यहीं पर रहना चाहते हो या फिर तुम्हें अपने घर वापस जाना भी है? जाना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ तो नहीं रह सकता। अब इतनी प्रायोरिटी मैंने किसी को नहीं दी है। खैर, जाने से पहले तुम्हें बस एक छोटी सी वार्निंग देकर जा रहा हूँ कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसी खबर मिली ना, तो सोच लेना। अच्छा, और तुम होते कौन हो जो मुझे ये वार्निंग दे रहे हो? कल रात जो कुछ हुआ, मुझे लगा था कि शायद तुम अब ठीक होगी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी अकड़ वापस आ जाएगी। अच्छा, तो अब ये अकड़ हो गया जो तुमने कल रात दरवाजा तोड़ दिया और उसके बाद तुम पूरी रात मेरे ही घर में सो रहे थे इतनी आराम से, और अभी सुबह मुझे वार्निंग दे रहे हो और मुझे ही अकड़ में आ रही हो बोलते हो। खैर, मैंने जो कुछ भी कहा वो सही ही कहा, और मैं कौन होता हूँ तुम्हें ये सब बोलने वाला, ये तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन इतना ज़रूर समझा सकता हूँ कि जो कुछ भी तुम कर रही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर तुमने ऐसा कुछ फिर से करने की कोशिश की तो शायद तब मैं भी तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ और समझती भी हूँ, और मुझे जो करना है मैं कर लूँगी। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर तुम भूल गए तो मैं याद दिला दूँ कि कल शाम से तुम यहाँ पर हो। और तुम्हारे फ़ोन का तो नहीं पता, मगर ये ने मुझे 4-5 बार कॉल किया है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए और यहाँ वापस कभी भी मत आना। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं यहाँ वापस कभी भी नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। क्या? हाँ, कि तुम वो सब फिर से नहीं करोगी और अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करोगी। बोलो जिमिन, मानोगी ना मेरी बात? तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी ऐसा जो मुझे हर्ट करे। मगर यूंगी, कल जो कुछ भी चीज़ें तुमने मेरे कमरे में देखी वो मैंने अपने लिए नहीं लाई थी। हाँ, मैं स्ट्रेस थी, बट वो सब किसी और के लिए है। क्या तुम्हें याद है कि मेरा मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है? याद है, और मुझे ये भी याद है कि कल रात तुमने मुझसे क्या क्या कहा था और क्या क्या किया था। इसलिए बस मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि तुम जो कुछ भी करोगी दैट वो गलत ही होगा। और अगर मुझे तुम्हें समझाना गलत लगता है तो तुम बस करो यूँगी। प्लीज़ अब ये भाषण देना बंद करो और जाओ यहाँ से। वैसे भी करा, तुम्हारी बातों की वजह से मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे थोड़ी देर सोना होगा। जाओ यहाँ से। वैसे तो यूंगी का मन बिल्कुल भी नहीं था वहाँ से जाने का, मगर जिमिन के इतना बोलने पर वो वापिस घर के लिए निकल आता है। हाँ, पहुँच गया। पहले तो फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद मॉम से बात करूँगा। यूंगी? हाँ मॉम, मैं कहाँ थे तुम? नहीं तो मेरा कॉल उठा रहे थे, नहीं तो तुमने कोई मैसेज किया। कहाँ थे तुम? मॉम, वो मैं जिमिन से मिलने गया था। क्या? उन दोनों की आवाज़ सुनकर बाकी सभी नीचे आ जाते हैं। यूंगी, तुम उस लड़की से मिलने के लिए गए थे, मगर क्यों? मॉम, थे मेरे कुछ सवाल जिनका जवाब सिर्फ वो लड़की दे सकती थी, इसलिए बस मैं उससे बात करने गया था। क्या सवाल? लेकिन कैसे सवाल? अभी तो सब कुछ ठीक नहीं मॉम, सब कुछ उतना ठीक नहीं है। जब मैंने इससे बात किया, सब शॉर्ट आउट हुआ, तो अभी मुझे थोड़ी राहत तो मिली है, मगर अभी भी मुझे लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक है। तो क्या तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए तुम उस लड़की से दोबारा मिलोगे? प्लीज़ यूंगी,
मैं भले ही तुम्हें शादी के लिए उतना फोर्स ना करूं, लेकिन उस लड़की से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। प्लीज मेरी बात को समझो। नहीं मॉम, फिलहाल मुझे ये सब उतना तो गलत नहीं लग रहा। अब बस एक बार रोहान और लिसा की शादी ठीक सही से हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूं ये तुम भूल गए ना, रोहान और लिसा के साथ साथ तुम्हारी और रोज की भी शादी हो रही है। तुम ये बात क्यों याद नहीं रख सकते? हाँ मॉम, मैं समझ गया। मुझे फ्रेश होना है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि आखिरकार योंगी उस लड़की से ऐसा क्या पूछने गया था कि वो खुद वहां चला गया। मगर मुझे इतना पता है कि कुछ भी करके अब मुझे ये शादी सही सलामत करवानी होगी। मुझे उस लड़की को इन सब के बीच और नहीं आने देना है। इतना बोलकर जिन वहां से चली जाती है। भाभी, हमने जो सुना वो सच था ना? हायोंग दी से मिलने गए थे और पूरी रात उनके साथ थे। ये कैसे हो सकता है? प्यार कुछ भी कर सकता है थे। जो मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने शुरू से ही युंगी की आंखों में देखा है, वो जिमिन के बिना नहीं रह सकता। उसका दिल इस शादी के लिए नहीं मान रहा, वो ये शादी मॉम के लिए कर रहा है। मगर ये तो अफसोस की बात है कि मॉम को युंगी की आंखों में जिमिन के लिए जो प्यार है वो कभी भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो जिमिन को उस नजरिए से नहीं देखना चाहती। और जेहब यही तो हमें करना है कि मॉम जिमिन को उस नजरिए से देखने लग जाए जिस नजरिए से हम सभी उसे देखते हैं। मगर भाभी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जिमिन अभी अपनी इमेज मम्मी के सामने बना पाएगी। कॉज उसने तो अपनी इमेज खुद ही खराब की थी। उन्होंने अपनी इमेज खुद नहीं खराब की थी, लोगों ने उन्हें मजबूर किया था अपनी इमेज खराब करने के लिए। और जंगकुक, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी दी के बारे में बुरा बोलने से पहले सोच लिया करो कि मैं आसपास हूँ या नहीं। ते मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हाँ, गलतफहमी, जिसकी वजह से सब मेरी दी को गलत समझते हैं। और तुम मुझसे बात ही मत करना, जा रही हूँ मैं यहाँ से। ते गुस्से में वहां से चली जाती है। देख लिया ना है, यन भाभी का तो मुझे नहीं पता, मगर जब कभी भी मैं ते के सामने ऐसा कुछ बोलता हूँ उसका रिएक्शन तो यही होता है, और हर बार मुझे ही उसे मनाना पड़ता है। ते एक सेकंड रुको, मेरी बात तो सुनो। इतना बोलते हुए जंगकुक भी ते के पीछे पीछे चला जाता है। जेहब, कहीं यही वजह तो नहीं है कि तुम मेरी हर बात मानते हो जो मैं जिमिन के बारे में बोलती हूँ? नहीं, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और जिमिन के बारे में मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, उसकी हरकतें। इनफैक्ट तुम्हें अगर याद नहीं है तो जब हम दोनों ने भागकर शादी की थी, फिर भी हम दोनों के लिए उसने कितना प्रे किया था। इनफैक्ट उसने मॉम से भी हम दोनों के लिए बात की थी। और क्या तुम्हें याद नहीं है, उसी के कहने पर तो तुम मेरे साथ भागी थी ना? हाँ, उसके तरीके होते हैं थोड़े गलत, मगर वो इंसान गलत नहीं है। वो इंसान गलत नहीं है, बस पूरी दुनिया उसे गलत समझना चाहती है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब बहुत हुआ। हाँ, डैड, जो डैड का कॉल किया। हेलो डैड, आप कहाँ हैं? यहाँ पर इतना सब। बस कुछ कामों में फंसा था, जल्दी मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ डैड, मैं और जेन तो बस यही कर रहे हैं। प्लीज आप जल्दी से वापस आइए और ये सब कुछ ठीक करिए प्लीज। जब बस 2 दिन की बात है, परसों मैं वापस आ जाऊंगा। क्या 2 दिन बाद? 2 दिन यानी कि डैड प्लीज थोड़ा जल्दी। जे होप, टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा। और बस इतनी सी बात करके नामजुन कॉल कट कर देता है। ये डैड वापस आ रहे हैं। I'm so happy। क्या डैड वापस आ रहे हैं? सच में? हाँ, ये वो सगाई के पहले दिन वापस आ रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। I'm seriously glad to hear that। मगर सगाई के पहले दिन वो कल भी तो आ सकते थे ना? ये डैड ने कहा है कि वो
परसों तक ही आएंगे। कुछ काम उनका बचा है, वो उसे बस कंप्लीट ही कर रहे हैं। उसके बाद वो जल्दी वापस आ जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि कम से कम वो एंगेजमेंट के पहले दिन तो आ रहे हैं। ठीक है, अगर तुम कहे तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम जिमिन से मिलने चले। वैसे भी अभी वो अकेली है, वो मुझसे ज़्यादा झगड़ा तो नहीं करेगी, इतना तो मैं जानती हूँ। क्या पता इतने दिनों बाद वो मुझसे मिलकर अपनी सारी बातें शेयर करे। प्लीज़ हम चलेंगे ना? लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि जिमिन कहाँ है। यूंगी उससे मिलने गया था तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे तो ये पता होगा ही कि जिमिन कहाँ है। हमें उसी से पूछना चाहिए। ये ना जेहोप आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि वहाँ पर यूंगी आ जाता है, जो कि ऑफिस के लिए निकल रहा था। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे यहाँ पर खड़े होकर वेट यहाँ खड़े होकर तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तुम दोनों के पास एक पर्सनल रूम है, प्लीज पर्सनल स्पेस में जाकर ये सब करो प्लीज। यहाँ पर कोई भी देख लेगा ना। ओहो, यूंगी बकवास बंद करो और ये बताओ जिमिन कहाँ है अभी? हाँ, जिमिन वो तो अपने घर में होगी। मैं कैसे जानूंगा कि अभी वो कहाँ होगी? ऑब्वियस सी बात है, अपने घर में होगी। ओह, यूंगी घर का समझ आ गया, लेकिन कौन से घर में? जहाँ तक मुझे पता है जिमिन उस घर में तो नहीं है। फिर और कौन सा घर है यहाँ सेउल में उसका? नहीं है, जिमिन सेउल में नहीं है। वो तो बुसान चली गई है। क्या? अपने पुराने घर? हाँ, लेकिन ये तुम्हें ये बात कैसे पता? बचपन में हम भी तो वहीं बुसान में रहा करते थे। मैं, डैड, मॉम, हायोंग और मेरी छोटी बहन। तब मैं जिमिन के साथ 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी वहाँ। ओह, अच्छी बात है। खैर, अगर तुम्हें पता चल गया है तो मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ। इतना बोलकर यूंगी वहाँ से जाने लगता है। मगर ये भी झूठ नहीं था कि उसके दिमाग में अभी तक जिमिन ही चल रही थी, क्योंकि जो डॉक्टर ने उससे पॉजिटिविटी जिमिन के अंदर लाने के लिए कहा है, यूंगी बस उसी के बारे में सोच रहा है कि वो ये सब कैसे करेगा। जी अब चलो, हमें जल्दी से बुसान के लिए निकलना होगा। अरे क्या बात है, कहाँ चली मियाँ बीवी की सवारी? एक सेकेंड यान, अकादमी से कॉल है। हेलो, क्या? ओह माय गॉड। ओके, मैं देखता हूँ। क्या हुआ जेओ? मॉम, हमें इमीडिएटली अकेडमी के लिए जाना होगा, प्लीज ये चलो। मगर जेओ बात क्या है, क्या हुआ है? मगर जेओ किसी की भी बात नहीं सुनता और ये इनको लेकर अकेडमी की तरफ चला जाता है। क्या? लेकिन अगर उसे नहीं करना था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? और अभी अचानक 3-4 दिन पहले अगर वो इसे बताए। मिस्टर जॉन, हमें भी तो समझ नहीं आ रहा, 1 हफ्ते हो चुके हैं, नहीं तो उनका कॉल लग रहा है, नहीं तो कुछ और। क्या करें? मैं कुछ करता हूँ, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करूँगा। बट मिस्टर जॉन, आपके बच्चों का भी रिहर्सल अभी आधा बचा है, आप कैसे करेंगे? टेंशन वाली बात तो है, मगर हमें कुछ भी करके दोनों टीम्स के रिहर्सल कंप्लीट तो कराने ही पड़ेंगे। या फिर मिस्टर जोंग, मैं कॉलेज में मना कर देती हूँ, हमारे अकेडमी से कोई भी टीम नहीं जाएगी। नहीं मिस टीना, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब बस आप मुझे आज का वक्त दीजिए, मैं ज़रूर कुछ कर लूँगा, आई प्रॉमिस। आपको मुझ पर भरोसा है ना? नहीं मिस्टर जॉन, ऐसा नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एंड आई होप सो कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो। अब ठीक है, आज का वक्त है आपके पास। इसके बाद जेहोप अकेडमी से बाहर आता है, जहाँ कार में येन उसका वेट कर रही थी। क्या बात है जेहोप, कुछ बड़ी प्रॉब्लम है क्या? परेशान लग रहे हो? बड़ी प्रॉब्लम तो है, तुम्हें याद तो होगा ही केटी का रिजल्ट आने वाला है और उसके कॉलेज वाले उसी दिन पर एक नई अकेडमी का रेनोवेशन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ डांस कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, इसमें उन्होंने कुछ बड़े बड़े प्राइजेस रखे हैं। उसी पर
हमारी एकेडमी से भी कुछ टीम्स जाने वाली थी डांस के लिए, बट अभी मिस टीना ने मुझे बताया कि जो डांस टीचर जो हमारी दूसरी टीम जिनका डांस बड़ा है उन्हें सिखा रही थी, उन्होंने अचानक से अपनी जॉब छोड़ दी है और अब उस डांस टीम के पास कोई भी डांस टीचर नहीं है। जितना भी कोरियो था सब कुछ उन्हीं के पास था, लेकिन अब तो वो ये शहर छोड़कर ही जा चुकी हैं। नहीं तो उनका कॉल लग रहा है, नहीं तो कुछ और। मेरी टीम को भी अभी आधा ही रिहर्सल हुआ है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बस इतनी सी बात? जो तुम भी ना, कितने दिन बचे हैं उस रेनोवेशन आई मीन रिजल्ट के लिए? ये गिन के बताऊं तो सिर्फ 5 दिन। और ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है। मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका सलूशन है, इसलिए मुझे ये छोटी सी बात लग रही है। वैसे हम क्या अब जिमिन से मिलने के लिए चलें, और या फिर कहूँ हमारे सॉल्यूशन के पास? क्या ये कैसा सॉल्यूशन? जिमिन को कौन सा डांस आता है जो वेट कहीं तुम वेल डन। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ रहते रहते तुम इतने समझदार हो जाओगे। अब चलते हैं हमारे सॉल्यूशन के पास। भले ही जिमिन के पास अभी जॉब नहीं है, मगर टैलेंट उसमें बहुत सारा है। देखना वो मेरी बात मना नहीं करेगी।